ब्रह्मा का लिखा कोई टाल ना सका, भाग्य का लिखा कोई जान ना सका। भाग्य की खींची लकीर कोई मिटा ना सका, तकदीर में जो लिखा है वो कोई टाल ना सका। नमस्कार दोस्तों, इस ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे भाग्य के लिखे के बारे में, जिसे हम और आप ना कभी बदल सकते हैं ना मिटा सकते हैं, क्योंकि खुद श्री कृष्ण जी ने भी अपने भाग्य को ना तो वो बदल सके ना वो मिटा सके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। दोस्तों, हमारे भाग्य में जो लिखा रहता है वो हर हाल में होकर रहता है, उसे बदला या काटा नहीं जा सकता है। इस कहानी के जरिए आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक गांव में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका एक दोस्त जो पैर से लंगड़ा और बहरा था, वह दूसरे गांव में रहता था। एक दिन वह ब्राह्मण अपने दोस्त से मिलने जा रहा था, तभी अचानक एक हष्ट पुष्ट आदमी उसके साथ चलने लगा। ब्राह्मण ने सोचा चलो अच्छा ही है, रास्ता आसानी से कट जाएगा, और परिचय पूछा जब ब्राह्मण ने उनका तो उन्होंने अपना नाम महाकाल बताया। थोड़ी देर बाद एक गांव आया। महाकाल ने कहा ब्राह्मण से कि तुम चलो, अभी मुझे थोड़ा काम है, मैं आता हूँ। और थोड़ी ही देर बाद उस गांव में एक भैंस ने एक आदमी को बहुत ही बुरी तरीके से लात मार दी। फिर थोड़ी देर बाद महाकाल और ब्राह्मण दोनों साथ चलने लगे। उसके बाद फिर एक गांव आया और महाकाल ने फिर से वही कहा कि तुम चलो, मैं आता हूँ। और उसके बाद उस गांव में आग लग गई। ब्राह्मण ने सोचा ये कैसा व्यक्ति है जो जहाँ जहाँ जाता है वहाँ कोई ना कोई घटना जरूर होती है। फिर हिम्मत करके दोबारा ब्राह्मण ने जब उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कहा मैं महाकाल हूँ, मैं यमदूत हूँ। और जब ब्राह्मण ने अगली मृत्यु किसकी होगी ये पूछा तो उन्होंने बताया कि अगली मृत्यु तुम्हारे मित्र की होने वाली है, जिससे तुम मिलने जा रहे हो। ब्राह्मण ने सोचा कि अगर मैं अपने मित्र से मिलने ही नहीं जाऊंगा तो ब्राह्मण उस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे और ना ही माफ़ कीजिएगा, महाकाल उस तक पहुंच नहीं पाएंगे और ना ही उसकी मृत्यु होगी। लेकिन तभी उसने देखा कि उसका मित्र बहुत ही तेज़ी से दौड़कर उससे मिलने आ रहा था, जिससे वो हाँफने लगा और उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। ब्राह्मण को बहुत पछतावा होता है। फिर ब्राह्मण ने महाकाल से जब अपनी मृत्यु के बारे में पूछा तो महाकाल ने बताया कि तुम्हारी मृत्यु ठीक 6 महीने बाद दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। फिर ब्राह्मण राजा के पास गया और उसने सारी बात राजा को बता दी। राजा ने सुरक्षा के लिए ब्राह्मण को अपने महल में सुरक्षित जगह दे दी। ब्राह्मण को रात में नींद में चलने की बीमारी थी, जिसका पता उसे या किसी और को भी नहीं था। मृत्यु वाले दिन ब्राह्मण नींद में चलते हुए दूसरे राज्य में चला गया और राजा रानी के बीच में सो गया। सुबह जब राजा ने देखा तो वो बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने ब्राह्मण को फांसी की सज़ा सुना दी। फिर ब्राह्मण ने उन्हें अपनी सारी बात बताई। उस राजा ने गुप्तचर भेजकर सारी जानकारी इकट्ठा की और वो सत्य पाई। फिर राज्यसभा बुलाई गई और सभी ने ये फैसला लिया कि एक पतले से धागे का फंदा बनाकर आप ब्राह्मण को पहना दीजिए, इससे आपका वचन भी पूरा हो जाएगा और उसकी मृत्यु भी नहीं होगी और इस फैसले की लाज बच जाएगी। ऐसा ही किया गया, लेकिन पतले धागे की वजह से ब्राह्मण का गला कट गया और तेजी से खून बहने लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ये थी कहानी। अब आज का सुविचार जो आपको और आपके परिवार को और आपके जीवन को सुखमय बनाएगा। बुरे से बुरे के लिए तैयार रहो, सर्वोत्तम की आशा करो और जो आ जाए उसे स्वीकार करो। यही भाग्यवाद है। आपकी मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय।